खबरदार है तू। किस्मत बोल नहीं खराब नहीं सही है, बहुत अच्छी है। एक बात बताओ, बोल। नेकुआ चटाओ। अरे लोहे की शरीर आशा है, रेस्ट ही किया है ना अपनी। अच्छे अच्छे हिंटा टोट आए हैं। नहीं तोड़ पाएगा जिस दिन मैं लाऊंगा। ठीक है, बात ये बोल, क्या काम है? काम यह है, हाँ। इसलिए मैं बुलाया। किस लिए बोल? अरे इस समझ जा साले मर जाएगा। इसलिए हाँ। कि आपके पिताजी, आपके बड़े भाई हाँ। आज अचानक राज दरबार में याद कर रहे हैं। हमारे पिताजी और हमारे भैया। हाँ साहब, कोई बात? बातचीत नहीं बताया ना, बोले जाइए हमारे छोटे बेटा अनूपी को तुरंत तत्काल लेकर के आइए। कोई बात नहीं मालूम। नहीं साहब, बहुत गुस्से में है। गुस्से में? तुम्हारे पिता आओ चलते हैं। पिताजी के चरणों में अनूपी का सलाम स्वीकार हो। बड़े भैया को अनूपी का सलाम स्वीकार हो। रामबली, क्या बात है? ही तो माँ का हाथ रहे हैं। भैया भी हाजिर। वही तो अब पिताजी के चेहरे में उदासी नजर आ रही, आंखों में और इनके चेहरे में खुशियों के किरण। कोई खुशी का किरण नहीं है। बात का कारण का पूछी। हाँ ठीक है, पूछता हूँ। पूछो। तो क्यों बुलाया पिताजी है दरबार में? क्यों बुलाया? पिताजी है दरबार में, काम क्या है जरूरी सो बतलाए। काम करने को हर वक्त मैं तैयार हूँ, और हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। आखिर आज क्या बात हो जो बड़े भैया और हमें राज दरबार में बुलाने का क्या कारण हो? बुलाने का कारण जानना चाहते हो? हाँ पिताजी, क्यों नहीं? मैं अवश्य बताऊंगा बेटे, करी कहो। और अनूपी, हाँ। आज मैंने खंभे में क्या देखा? एक छोटी सी चींटी 6 बार चढ़ी और गिर गई। 7वें बार उसने अपनी मंजिल को पार कर लिया। बेटा, महोबे नगर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ पिताजी। महोबे नगर में हमने 6 बार चढ़ाई किया, लेकिन 6 बार हमारी हार हुई। महोबे नगर में आपने 6 बार चढ़ाई किया, 6 बार, और 6 बार पराजित हुए। और उस चींटी को देखकर मुझे यकीन और विश्वास हो रहा है कि अगर वो अपनी मंजिल को 7वीं बार पार कर लिया तो तुम दोनों बेटे मेरे सयाने हो गए हो और अवश्य हमारी ख्वाहिश को पूरी करोगे और हमारी विजय। पिताजी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने जो महोबे में चढ़ाई की बात कर रहे हैं, आखिर महोबे में कौन सी ऐसी शय है जिसकी वजह से आपने 6 बार महोबे में चढ़ाई किया? बेटा, महोबे नगर में देवला रानी के गले का हार पाने के लिए हमने चढ़ाई किया। लाखा पातुर को पाने के लिए चढ़ाई किया। गज पछतावा था हाथी, घोड़ा पपिया, पारस बटिया, ये 5 चीजें पाने के लिए हमने 6 बार चढ़ाई किया, लेकिन हमारी हार पे हार होती चली आई। 7वीं बार अवश्य में तुम विजय दिलाओगे बेटा। पिताश्री, क्या मैं जान सकता हूँ कि जिस वक्त आपने महोबे में चढ़ाई किया, दिन में किया था या रात में? बेटा, चढ़ाई तो हमने दिन में किया था। दिन में? इसीलिए तो आपकी हार हुई है पिताजी। यानी जो दिन में चढ़ाई किया। क्योंकि स्मरण है, किसी भी मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। क्या चीज? सबसे पहला है कर्तव्य, दूसरा है बल। बल आपने कर
का इस्तेमाल किया और बल का इस्तेमाल किया, लेकिन जो तीसरी चीज है छल, छल का इस्तेमाल नहीं किया। छल का इस्तेमाल नहीं किया बेटे, ठीक कहते हैं। क्योंकि पिताजी याद रहे, दगा किसी का सगा नहीं होता है। सच कहते हो बेटे। और आज ये आपका बेटा करेंगा राय दिल में नहीं, बल्कि ठीक 12 बजे आधी रात को महोबे पे चढ़ाई करूंगा और महोबे में ऐसे लोट मचाऊंगा कि इतिहास कायम हो जाएगा। ऐसा करो बेटे, इसी वक्त धावा बोल दो और धौसा बजने दो, चढ़ाई करो रात को। छोटे भैया, हाँ भैया, माला में जितनी भी तोपें हैं, जितनी भी फौजें हैं, सभी तत्काल महोबे के लिए प्रस्थान किया जाए। पिताजी आप चिंता नहीं करिए, आज रात 12 बजे। हाँ बेटा, क्या कहना चाहते हो, बोलो। अरे काहे चाहिए लड़का समरत हो गए, और वही का कौन पड़ी परवाह, अब काहे बैठे मौज करो महल में। बैठे मौजी करो महलन में, तो कहे तैयारी अब चलने की, आई अब ना रखो देर लगाए, और कहे मूल काट ले उन पाजिन के। कहते बेटे, शाबाश। काट लो उन पाजिन के, तो मेरा अल्पी नाम कहा है और काट। रात का वक्त है, इसी वक्त चढ़ाई कर दी जाए। बजने दो धौसा, चलो। अभी आप लोगों ने सीन देखा, आप लोगों ने सीन देखा कि रात 12 बजे करिया, जम्बे और अनूपी महोबे नगर में चढ़ाई कर देते हैं। किस कारण चढ़ाई करते हैं और क्या चीज पाने के लिए चढ़ाई करते हैं? 5 वस्त्र महोबे नगर के महासौर, जिनके पाने के लिए जम्बे ने 6 बार चढ़ाई किया, लेकिन विजय एक बार भी प्राप्त नहीं कर पाया। और 7वीं बार चढ़ाई लेकर के गया करिया महोबे नगर 5 वस्त्र पाने के लिए। देवला के गले का 9 लखा हार, लाखा पाथुर, घोड़ा पपीहा, गज पस्तावर हाथी, पारस बटिया, ये सारी 5 वस्त्र पाने के लिए करिया जम्बे रात 12 बजे महोबे में धावा बोल देता है। अब आप लोगों को ले चलता हूँ डायरेक्ट महोबा नगर, जहाँ के महाराज दक्षराज और बक्षराज इस वक्त राज्य महलों में आराम फरमाते होंगे। चल करके महाराज से मुलाकात करता हूँ, चलता हूँ। महाराज की जय हो। माए कोई पीछे है, यहाँ ले आओ एक आधे, दोनों लाइके चले गए का महाराज। द्वारपाल जी, ये आई हुई जनता को हमारा परिचय दे दो। हमने पहले ही बताया कि हमारे परिचय मैंने महाराज आपका दे दिया है कि ये महोबा नगर प्रांत थे और यहाँ के वीर सम्राट हमारे महाराज दक्षराज और बक्षराज इस महोबा नगर प्रांत के वीर सम्राट मैंने परिचय दे दिया महाराज। बहुत अच्छी बात है। जी देखो जी जी
तुम्हारे काम यह है, क्या काम? तुम जाओ गेट पर ड्यूटी दो और हम दोनों भाई आराम करने जा रहे हैं। अरे आप आराम फरमाना चाहते हैं? हाँ, और होशियारी के साथ ड्यूटी देना, आप घबराइए क्योंकि नहीं। तुम्हें मालूम है हमारी दुश्मनी बावनगढ़ में है। हाँ महाराज, आप चिंता मत करें, मुझे मालूम है कि आपकी दुश्मनी बावनगढ़ में है और आप हर वक्त बिल्कुल होशियारी के साथ रहते हैं, तैनात रहते हैं। आप परेशान मत होइए, ये आपका राज दरबारी, आप आराम फरमाइए और मैं गेट पे पहरा लगाता हूँ। अगरचे कोई दुश्मन आपकी ओर चढ़ाई करता है तो उस हरामजादे को मैं सीधा गोलियों से छल्ली कर दूंगा। ठीक है, जाओ। आप परेशान मत होइए। चलो चलो तरफ से महोदय को घेर लो। आओ तुझे नहीं मालूम? जानना चाहता है हम कौन है? मैं दुश्मन का काल हूँ, करिंदा राय। तुमको पहचान मुझे, मैं कौन हूँ? नहीं पहचाने? मेरा नाम जम्बे राजा, माड़ोगढ़ निवासी। पहचान? तुमको उनका बेटा है अनूपी। करिया करिया यही करिया है। करिया धमिला क्या बोला रे? करिया धमिना, करिया धमिना पानी साले सर्फ बना लिया हरामजादे। और मारो साले को, साले को। तू बोल यहाँ का कौन है? नौकर है यहाँ का? करे तुमको देख, अभी नहीं पहचाना हरामजादे। करिया भाई, ये माड़ोगढ़ का धौसा बज रहा है। अच्छा आप लोग माड़ोगढ़ के? तुझे नहीं मालूम? मैं माड़ोगढ़ का सर महाराज जम्बे का जय करिंदा राय। तेरे महाराज जसराज बछराज क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं? महाराज अंदर आराम करो थे। आराम कर रहे हैं। चाबी कहाँ है? चाबी नहीं, ये खोल। चाबी नहीं ना। क्या हो गई चाबी? मोरे लगे चाबी नहीं ना। चाबी नहीं है, काली तारा लटकत है। अनूपी भैया और साले को चाबी है या है? हाथ डाल के निकाल। खोल। निकाल रही थी तुम तो तैन के रमगर मान तेरी मुर्गा की सर पाची की ना पाची। जल्दी ताला खोल। रुको कॉल है तो खट 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 घूट घूट खुल खुल। और ये ले हथकड़ी पकड़ अपने हाथ में। कर जिन हाथों से तूने अपने महाराज का नमक खाया है, उन्हीं हाथों से अपने दोनों महाराज के हाथों में हथकड़ी लगा। चल यही लगा। लगाएगा ये नहीं? उठा हथकड़ी।
उठा नहीं साले, बीचों बीच से फाड़ दूंगा। होश! चल फटाफट फटाफट। काल के सामने, काल को सामने देखकर भी नहीं पहचानता, कहता है कौन है? मैं आज करी, मैं महाराज जम्मे का जेठ बुद्ध करेंगा। अरे कायर कहीं का भाग भाग, जितना भागना चाहता है, क्योंकि अब भागने के काबिल नहीं बचेगा। बहादुर बन के आया है। और क्या? कुत्ता कहीं का। टीचर कहीं का। अरे आधी रात के और चढ़िया और करिया तेरा बुरा हो जाए और ठीक दुपहरिया में ठीक दुपहरिया में जो हमारी कौन बदल चाहे कोटिली करो उपाय और मारे मारे तलवारी को। और मारे मारे तलवारी के सर फुटा समझा उड़ाए, मारे भाई तू छत्री बहादुर है, तू छत्री बहादुर है। हमारे दोनों भाई के हाथों से हथकड़ी खोल दे, मैं चालू को तू बहादुर है, तू छत्री है। ये करेंगा, इतना नादा नहीं। सुन मेरी बात करिया भाई, अरे करो बोली हम ना बोल करिया, अरे तोर बातें सही ना जाए, अरे करवा पानी हम देता। पानी है दे और बात सही ना जाए। काट खोपड़ी तुम दोनों की, और हम पर गदमा देव टंगाए और पत्थर कोलू हमारे घर में। हमारे घर अपने आप को बहुत बहादुर समझते थे। तुम दोनों के सर को काट के अगर अपने माड़ों को बरगद में न टंगवाया तो मेरा भी नाम नहीं। जिस तरह तुम्हारे छत्री बहादुर हो तो दिन में दोपहरी में घाव से बचाते हुए आते तो मैं जानता तू बहादुर है। जिस तरह गन्ना पेरा जाता है उसी तरह तुम दोनों के शरीर को पत्थर कोल्हू में पेरवाऊंगा और तुम दोनों के खून का दीपक, तुम दोनों के खून का चिराग मोड़ों पे जलवाऊंगा। करिया हम दोनों भाई अपनी से मजबूर हो चुके हैं कि हमारे दोनों भाई के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। में हो कुछ नहीं कर सकते हो। ले चलिए, ले जाओ, खम्भे में बांध दो। मेरे खेमे में ले चलेंगे। ले जाओ, चलो पहचान करो। पिताजी सर रात में यहाँ चढ़ाई मौका बहुत अच्छा है।
इसी वक्त देवला रानी के महल जाओ और नौलखा हार हमें चाहिए। बहुत अच्छी बात है पिताजी, मैं भी जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि यही है देवला माता का महल। है कोई घर में? कौन हो इस समय पर आधी रात के आने का कारण क्या है? कौन हो तुम? देवला माता, मैं कब से तेरे दर्शन को तेरे द्वार पे खड़ा हूँ। आओ देवला माता, दरवाजा खोलो और मुझे दर्शन दो। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आधी रात के आने का कारण क्या है और तुम कौन हो? देवला माता, तुम्हें नहीं मालूम? अगर जानना ही चाहती हो तो सुनो। अवश्य। मैं मानव के महाराज, मानवगढ़ के महाराज जम्बे का ज्येष्ठ पुत्र करिंगर। करिंगर आए, तुम हमारे दुश्मन हो। आधी रात के क्या लेने आए हो? चले जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। देवला माता, जिसकी वजह से, जिस की वजह से हमारे पिताजी 6 बार महोदय में चढ़ाई किए और परास्त होकर वापस लौट गए, मैं उसी को लेने आया हूँ। क्या लेने के लिए आए हो? देवला माता, ये जो तुम्हारे गले में नौलखा हार है, लाओ लाओ, इसको मेरे हवाले कर दो। खबरदार, अगर तुमने गंदी जुबान से हार का नाम लिया, ये मेरे पति की निशानी है। लौट जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। देवला माता, मैं तो तुमको माता ही कहता हूँ, लेकिन याद रहे, करिंगा राय को ना सुनने की आदत नहीं है। तुम औरत हो, औरत हो, इसलिए मैं सिर्फ 3 तक गिनता हूँ। अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने हार मेरे हवाले कर दिया तो कोई बात नहीं। अगर 3 गिनने तक हार वापस नहीं किया मेरे हवाले तो तुम्हारा सर जमीन पे लुढ़क जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, ठहरो। मेरे गले में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये हार मैं खुद उतार के देती हूँ। लाओ लाओ देवला माता, लाओ। यही है नौलखा हार। ये लो पिताश्री, ये रहा नौलखा हार। बेटा ऐसा करो, इसी वक्त लाखा पातुर चाहिए हमें। बहुत अच्छी बात। बुलाओ लाखा। दरबारी, लाखा को बुला। लाखा बुला लाखा को। बुलाए तो कहीं भाई तो बुला बुला। लाखा बुलाए तो यार, बुलाए तो लाखा। ओ लाखा, लाखा चल चल। कहाँ चलना है? तोरे मायके वाले क्या हमारे मायके वाले आए हैं? कहाँ है? चला ले, चलो तू। ठीक है चलिए। लपा लपन केस। ठीक है चलिए। नहीं तोरे मायके वाले धाई दे तो किहित से कही दे। अरे चलिए। अरे ये कौन है? इनका नाम क्या है? तुझे नहीं मालूम? हाँ? मैं दुश्मन का काल हूँ। क्या? इसीलिए मेरा नाम करिंगर है। अरे हमारे महाराज के दुश्मन यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ चले जाइए। हरामजादी, हम कह रहे हैं यहाँ चले जाइए। क्या कहा दुश्मन? हाँ हमारे महाराज के
के दुश्मन क्या लेने आए हो? क्या तुझे मालूम भी है कि दुश्मनी क्या चीज होती है? हम कह रहे आप यहाँ चले जाइए। हरामजादी, मैं तुझे नहीं, आप यहाँ चले जाइए। मारा 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 साहब सुन ले ससुरी कहे मारवाती ने। अरे ये कान इनके साथ कभी नहीं जा सकती। अरे इनता न कहो। क्यों? अरे बाप रे, महाराज तक का कैद कैली है ने। क्या? महाराज का कैद कैली, लपा लपर कर तो दिखाई दे तो की शिकाई दे। कभी नहीं जाऊंगी। महाराज देख ले। ओ लाखा, क्या है? तुझको हमारे साथ चलना है या नहीं? कभी नहीं जाऊंगी। बैठे बैठे मारुआ चलूंगी। बोल चली गया नहीं? चलूंगी। जाऊंगी। पहले तो मारुआ नहीं, अब कहती चाहिए। लाखा चलने के लिए तैयार हो गई है। बेटा करिया और अनूपी, इससे ये पूछो गज पछतावा हाथी कहाँ पे है? वो भाई ये कचरी बन में घूमना रहे। कजरी बन में है। और घोड़ा पपिया वो घोड़साल में और पारस बटिया पारस बटिया कहाँ है? कहाँ है? वो तो साहब मरन लगे है। जल्दी निकाल इसको। अब वही खाती परेशान, वो पारस बटिया मरन लगे है। या है साले को अनवारी चल, अनवारी मथारी। चल सारी चीजें निकाल। चलो तुम्हें तुमसे घोड़ों की नींद भगवान के का साले। कहो अपन लीथ निक रही हो। हाँ चलेगा। समझ गया मैं तो घोड़न की मऊ छोटे भैया, दसर पुआ में आग लगा के फूंक दो, लूट लो मालों को, फांसा मत दे दो। हेलो, यागा हमारे रजय सिंह, यागा हमारे रजय सिंह राजपुर लोधी, ये अहिरन गुरी से, और साथ में लगे हमारे अवधेश सिंह राजपुर लोधी अहिरन गुरी, ये और आगे लाखन सिंह राजपुर लोधी अहिरन गुरी से। उनकी तरफ से 30 रुपये के इनाम हमारे पार्टी को शुक्रिया भैया के लिए धन्यवाद। या भगवान, ये माड़ो गढ़ का करिया आया और मेरे गले से 9 लाख हार लेके चला गया। जब मेरे स्वामी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? कौन हमारे पतियों के पास सूचना भेज दे? आज क्या होने वाला है प्रभु? आंख मेरी क्यों फड़क रही है?